तो आपने मुझे मांग संख्या 16 और 31 पे बोलने का मौका दिया। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा में कई ऐसे गांव हैं जो स्वायत्त एवं सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं लंबे समय से, जिस कारण से ग्राम पंचायतों द्वारा इनमें ना तो कोई विकास का कार्य करवाया जा सकता है, ना ही इन गाँवों के निवासियों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिल पाता है। उदाहरण के तौर पर मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत के कोठड़ी मोड़, बालीथल पंचायत के कुंडिया ढाणी, सावतगढ़ ग्राम गांवड़ी पंचायत के रघुनाथपुरा, शौराजपुरा, भीलों की ढाणी, रूपपुरा पंचायत का रामरतनपुरा, बैरुआ बस्ती, हैदरीपुरा पंचायत की मीणों की ढाणी, लसाड़िया का टापरा, अमीनपुरा आदि गांव हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के इन गांवों को जो लंबे समय से सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं, अविलंब इनको आबादी उसमें शामिल किया जाए ताकि गांवों को, ग्रामवासियों को विकास की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी तरह महोदय, बहुत सारे गांव हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां हैं पर वो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर नहीं हुए, उस कारण से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। उदाहरण के तौर पर रानीपुरा पंचायत का धारोला गांव, पाएगा पंचायत का शरीफ नगर, लतीफगंज, सावतगढ़ पंचायत का रतनपुरा, जाल की ढाणी, गांवड़ी पंचायत की दुर्गापुरा की ढाणी, कनवाड़ा पंचायत की सांखली, लोहारी का झोंपड़ा आदि बड़े ग्राम हैं जिन्हें अभी तक राजस्व ग्राम नहीं बनाया गया है। मैं रेवेन्यू मंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, मैं सर आपसे आग्रह करता हूँ कि कलेक्टर साहब को कह के अतिशीघ्र जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी करें ताकि इन गाँववासियों को पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही सर, हमारे जो RAA का ऑफिस है वो टोंक में है, बड़ा ज़िला है, गांव वालों को धक्के खाने पड़ते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कम से कम देवली में इसका कैंप कोड करवा दें RAA का, 1 महीने में 2 दिन 3 दिन, ताकि लोगों को वहीं इसकी सुविधा मिल सके। सर एक और बहुत बड़ी वो है समस्या गांव वालों के साथ, जब बिसलपुर बांध बना था सन 85 में, बहुत सारे गाँवों की ज़मीनें आवक्त की गई थी और उन ग्रामवासियों को जो विस्थापित थे उनको वहाँ सरकार ने कुछ कॉलोनियाँ बना के बसाया था और कुछ गांव इनके लिए बसाए थे। सन 85 के बाद ये परियोजना का काम समाप्त हो गया। उसके बाद तक इन गांवों में ना तो सड़क बनी है, ना किसी तरह की सुविधा है, ना मकानों की रिपेयर हुई है। PWD तो इसलिए नहीं बनाती कि साहब ये बिसलपुर परियोजना के, बिसलपुर परियोजना वाले कहते हैं कि हमारी तो परियोजना ही समाप्त हो गई। ये किसी के नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, हजारों लोग इसके शिकार हैं, तो इसको PWD को स्थानांतरित करें ताकि इसका विकास का रूप, इनका कार्य चलता रहे। मुख्य गांव है सर, इतने बड़े पंचायत मुख्यालय हैं सर ये गांव, रतनपुरा पंचायत मुख्यालय, तीतरिया, थली, गोपालपुरा, नयावास आदि इतने बड़े बड़े गांव हैं जिन पे आज तक सन 85 के बाद कोई सड़क का रिपेयर भी नहीं हुआ है। तो मैं आग्रह करता हूं महोदय आपसे, इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इसी तरह मंत्री महोदय, कुछ इसकी बिसलपुर परियोजना की कॉलोनीज थी, परियोजना पूरी हो गई, कॉलोनी वाले अधिकारी चले गए, वो खाली कॉलोनियाँ थी। एक कॉलोनी है उसमें, बिसलपुर परियोजना वालों ने उसमें ये विस्थापित को बसा दिया। 60 परिवार हैं, सन 85 से रह रहे हैं सर, इन्होंने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। तो या तो उनको रहने का आप अधिकार दें या उनको अन्यत्र उनको पट्टे दें। उस कॉलोनी में सर उन परिवारों को ना बिजली है, ना किसी तरह की कोई सुविधा है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल, और पूरा गाँव है वो। तो मैं आग्रह करता हूँ कि इसकी बिसलपुर परियोजना के अधिकारियों को कहें और इनके कम से कम बिजली तो दिलवा दें सर इनको। अब आता हूं सर मैं सामाजिक न्याय पे। सर मेरी कॉलोनी में एक OBC की बहुत पिछड़ी हुई जाति है सर, संख्या में बहुत है, शिक्षा बिल्कुल नहीं है, धाकड़ समाज है सर। ये OBC में आते हैं, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग है। ये इतने पिछड़े हुए हैं कि इनको कोई ना तो नौकरी मिल रही है, ना कहीं और इनका विकास हो रहा है। तो या तो OBC में इनको अलग से सर कोई कोटा दें इनको, ताकि इनको कुछ इनका हक मिले। अगर वो संभव नहीं है तो अति पिछड़ा वर्ग में इनको दे दें, कहीं तो इनको न्याय करें। या आपके बीच में ऐसे पिसरे हैं कि इन लोगों को कोई हक नहीं मिल रहा। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, धाकड़ों की जो मांग है इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र में धाकड़ छात्रावास एक खोलें ताकि इनके गरीब बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें। मेरी विधानसभा में सर एक भी अनुसूचित जाति का छात्रावास नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए एक छात्रावास खोला जाए। सर एक
और जो जाति है, अभी मैंने आज ही पता लगा कि मानसरोवर में एक धरना चल रहा है रावणा राजपूतों का, एक पिछड़ा हुआ समाज है सर। मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं, आप जाके उनकी बात सुन तो लो सर। ये पूरे राजस्थान के रावणा राजपूत आए हुए हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं आपसे। जब भी आपको टाइम मिले, अभी विधानसभा में के दौरान, विधानसभा के बाद जाके सुने वो क्यों बैठे हुए हैं, और उनका जो भी हक बनता है, ये पिछड़ी हुई जाति है, इसको आप इनके साथ न्याय करें। सर, मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वाल्मीकि विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 50 करोड़ से बढ़ा के 100 करोड़ का किया। ये स्वागत योग्य कदम है। पर मैं सरकार से मांग करता हूँ सर, एक वाल्मीकि कल्याण आयोग बनाया जाए, जैसे और समाजों के आयोग बने, क्योंकि इनका स्पेसिफिक काम है, अत्यंत पिछड़े हुए हैं। तो सरकार से आग्रह करता हूँ कि वाल्मीकि कल्याण आयोग बनाने का कष्ट करें। हाँ वही सर, सरकार की 2 योजना चल रही हैं समाज कल्याण विभाग की, एक संबल योजना, एक नवजीवन योजना। सर, जब से ये योजना बनी है, मेरे विधानसभा में इसका एक भी पैसे का इसमें खर्च नहीं किया है। ये अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के लिए, उनके विकास के लिए है। तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मैं देवली उपखंड के भिवंडावास, धांधोली, गांधीग्राम, हाडोती एवं उनियारा उपखंड के अहमदनगर, गोपालपुरा, हनूतिया, कुमारिया, महाराज कंवरपुरा, मनोहरपुरा, मौलवी नगर, मोतीपुरा, नज़ीरपुरा, रघुनाथपुरा, खुर्द इत्यादि संबल गाँव में, ये संबल में चयनित गाँव हैं, तो इनमें कम से कम एक सामुदायिक भवन बनवाने का कष्ट करें। महोदय, गाड़िया लोहार एक अत्यंत ही पिछड़ा और एक कम संख्या के लोग हैं, इनकी बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। देवली में तो मैं सरकार का, धारीवाल साहब के विभाग का धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने इनकी कॉलोनी बसा दी, अलग से इनको प्लॉट दिए, पक्के मकान दे दिए, बिजली पानी की व्यवस्था है। पर उनियारा शहर में भी गाड़िया लोहार काफ़ी रहते हैं, इनको कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। इनको भी आवासीय पट्टे दिए जाएँ ताकि ये भी अपना नियमित जीवन व्यतीत कर सकें। सर, इसी तरह से जो कुछ समाज हैं हमारे, कुछ जातियां हैं जो अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय में लिप्त रहती हैं, और इन समुदायों के विकास के लिए सरकार ने नवजीवन योजना संचालित की है। इनमें मुख्य रूप से आते हैं सर कंजर, सांसी, भाट, भांड, नट, राणा, डोम और मोगिया जाति। सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत हैं ये लोग, तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसमें नवजीवन योजना में इनके जो गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं, ये पंचायत मुख्यालय है सर, एक तो तहसील मुख्यालय नासिरदा, राजमहल, पोल्याड़ा, दूनी, आवा, चांदली, सोप, मंडावरा, चोरू इत्यादि गाँव में इन लोगों के लिए नवजीवन योजना के तहत सामुदायिक भवन बनाए जाए ताकि इनके जो सामाजिक कार्य ये कर सकें। सर, एक अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो SC ST का रिजर्वेशन भारत में, राजस्थान में है, ये 2001 की जनगणना पे है। उसके बाद 2011 में जनगणना हो चुकी है, जिसके फिगर्स आपके पास हैं। काफ़ी प्रदेशों ने, ज़्यादातर प्रदेशों ने इनको रिवाइज कर दिया 2011 की जनगणना के मुताबिक। तो मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करता हूँ कि SC का 2000 उसमें 18% का उनका रिजर्वेशन का प्रावधान है, क्योंकि इनका रिजर्वेशन जितनी इनकी आबादी है उसके अनुपात में मिलेगा, इसको आप कम नहीं कर सकते। और ST का 14% है, जो नियमानुसार आपको करना चाहिए, और इसमें सरकार का दायित्व बनता है कि जो जिसको हक है उसका दें। अंत में सर, ये SC ST की स्कॉलरशिप, जिनकी 2.5 लाख रुपए सालाना तक, 2.5 लाख रुपए तक सालाना इनकम है, वो उसके पात्र होते हैं। SC ST के छात्र जिनके परिजन की वार्षिक वो आय 2.5 लाख तक है। और इस दूसरी तरफ EWS के जो लोग हैं उनकी 8 लाख तक छूट है। मतलब SC ST का तो 2.5 लाख होते अमीर हो जाता है, और EWS वाला 8 लाख तक गरीब रहता है। तो सर, गरीबी में भेदभाव क्यों? इसमें तो न्याय करो। मंत्री महोदय बैठे हो, संवेदनशील सरकार है, 2-2, 3-3, 4-4 मंत्री बैठे हुए हैं, तो न्याय तो करो सर। ये छुआछूत तो गरीबों के साथ मत करो। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ इसको तर्क संगत बनाएं, और जो जिसका हक बनता है उसको सहानुभूतिपूर्वक दें। सर ने आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।